आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है 8.2, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.1। ठीक, और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 8.3 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें कहा गया है साइन ए और सेक ए और टैन ए। ठीक, इनमें से तीन पद दिए गए हैं, तीनों पद को किस में बदलना है? कॉट ए के पदों में। मतलब साइन को हमें कॉट के पदों में लिखना है कि हाँ कॉट के पदों में अगर लिखेंगे तो उसका मान क्या हो, कैसा होगा। ठीक, उसी प्रकार हम तीन दिए हैं तो तीनों को हमें कॉट के पदों में ही बदलना है। ठीक, हम आइए देखते हैं कि हाँ साइन को किस में बदलना है? टैन में। किसमें, सॉरी, साइन को किस में बदलना है? कॉट में बदलना है। साइन को किस में बदलना है? कॉट में बदलना है। तो हमें पहला दिया गया है कि हमें पहला करना है, किसका करना है? साइन का। ठीक, साइन ए को किस में बदलना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं साइन बराबर क्या होता है? 1 कॉसेक। क्या होता है? 1 कॉसेक। 1 कॉसेक ये। ठीक, हम क्या जानते हैं कि हाँ साइन ये बराबर होता है 1 कॉसेक। और क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ठीक, ये क्या है? चूंकि ये सब हम जानते हैं कि हाँ कॉसेक स्क्वायर ये बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ठीक, तो हम अगर यहाँ पर देखो ये क्या है? स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा अंडर रूट में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक ये बराबर ये क्या हो गया हमारा? अंडर रूट। अंडर रूट में अगर बदल गया तो क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। हम जैसे देखो अगर कोई भी संख्या है, ठीक, अगर उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, कोई संख्या है उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो अगर हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो उस रूट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है, मतलब रूट में बदल जाता है। ठीक, और अगर ये देखो ये यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर से इसका रूट कट भी सकता है। तो हम इसको अगर काटना चाहें तो उसका हम रूट काट भी सकते हैं। मतलब हम जहाँ ये क्या लिखा है? कॉसेक ये के स्थान पे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि कहा गया है हमें किसके पदों में व्यक्त करना है, किसके पदों में बदलना है। मतलब अगर किसी चीज को कहा जाए कि हाँ इसमें बदल दो, ठीक, तो उसमें बदलना है। जैसे हम क्या किसी चीज में क्या कहते हैं, पानी हो गया या कुछ भी दूध, चीनी, चाय पत्ती सब मिलाते हैं तो बदल कर क्या बन जाता है? चाय के। ठीक, तो अगर हमें पानी दे दिया जाए, तुलसी का पत्ता दे दिया, वो भी हम चाय के रूप में बदल सकते हैं। उसे हम अगर उबालते हैं तो वो चाय में क्या होता है? बदल जाता है। उसी प्रकार हमें कहा गया है कि साइन ये है, सेक है और टैन है, इनको किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट के पदों में हमें बदल देना है। मतलब उसको भी साइन से हमें किस में लिखना है? कॉट में लिखना है। तो हम जैसा कि जानते हैं इसमें देखो, इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सभी सूत्र का ध्यान होना चाहिए। ठीक, अब हम इसके पहले अनुपात के नियम में पढ़ चुके। क्या होता है? साइन बराबर 1 कॉसेक ये। ठीक, साइन बराबर क्या होता है? 1 कॉसेक। ठीक, तो अगर साइन के स्थान पे हम 1 कॉसेक लिख सकते हैं, ऐसा है। ठीक, तो हम ये भी तो जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये भी होता है। ठीक, और अगर स्क्वायर इधर का लगा है उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मतलब जहां हमें कॉसेक ये लिखा है वहां पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हमें इस स्थान पे हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। अब ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? कॉट के पदों में आ चुका है, मतलब कॉट आ चुका है। तो इसका मतलब हो गया कि हाँ ये कॉट के पदों में व्यक्त हो चुका। बस हमें ये हमारा क्या था? आंसर। इसके लिए जो साइन के लिए हमें यहीं पर क्या हुआ? हमें छोड़ देना है। यही हमारा इसके लिए आंसर हो गया। ठीक, मतलब देखो ये कॉट आ चुका है ना, मतलब वहां पर कॉट आ जाना चाहिए। अगर कॉट आ चुका है तो वो कॉट के ये के पदों में व्यक्त हो चुका है। अब उसी प्रकार हम देखेंगे सेक के लिए क्या है हमारा दूसरा क्या है?
सेक ये बराबर, सेक ये बराबर, देखो होता है क्या, सेक ये बराबर क्या क्या होता है। ठीक, हम जानते हैं कि सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस होता है। ठीक, क्या होता है 1 अपॉन कॉस, या सेक बराबर हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉट, क्या होता है 1 प्लस, या यहाँ से देखो क्या होता है 1 प्लस ये, सॉरी ये क्या है 10 होता है, तो 10 अपॉन कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से कॉट है तो यहाँ अगर से हुआ तो 1 प्लस 10 होता है, मतलब 10 अगर हुआ तो 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक, वैसा हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सेक, सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ये, क्या होता है कॉस ये, सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ये होता है। ठीक, अब हम जैसा कि जानते हैं कि क्या होता है साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये, इनका मान कितना होता है 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर ये को जब जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन सॉरी कॉस चाहिए। ठीक, तो हम ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इधर प्लस था उधर गया माइनस। ठीक, और चूंकि ये होता है, ठीक, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ये बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, यही तो है, मतलब हम जहाँ कॉस ये लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक, ये इतना हो सकता है, जहां कॉस के स्थान पे हम 1 माइनस साइन का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर 1 अपॉन क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक, अब साइन स्क्वायर ये है, साइन स्क्वायर ये को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, अभी हमने देखा साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर ये के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, यही तो होता है, साइन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस सॉरी कॉसेक सॉरी। ठीक, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन के स्थान पे क्या 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, जो अभी हमने लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ये इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखो अगर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ये है तो कॉसेक के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये। ठीक, यहां से देखो हमें दिया है कॉसेक, इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, जैसे क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन, अब इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, यहां देखो स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी, इसलिए हम इसे अंडर रूट में न लिखकर किस में लिखेंगे इसे, और उसी के रूप में लिख दिया जाएगा, मतलब यहाँ देखो इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा बटे 1 हो जाएगा। ठीक, और इसका बटे 1 होगा तो हम कोई संख्या जोड़ते या घटाते कब है जब हर बराबर होता है। ठीक, तो इसका गुणा यहाँ पर होगा और इसका गुणा यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो हमें दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर सबसे दिया है 1 दिया है अपॉन, या इधर से न लिखकर हम या बराबर इसके आगे हल करते हैं। ठीक, क्या है 1 अपॉन अंडर रूट, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये माइनस 1 अपॉन, ठीक, इसका आपस में करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ये, यही हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या लिखा है, एक लिखा है। ठीक, यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो क्या एक होगा, बीच वाली संख्या का गुणा बीच से, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर होता है। ठीक, यहाँ देखते हैं, इसके आगे कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक, और ये देखो नीचे वाला अगर सबसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट, ये देखो पूरा अंडर रूट में, इसलिए इसका भी क्या होगा, हमारा अंडर रूट ही होगा। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमारा प्लस में वो माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारा किसमें प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन, और ये क्या बचा हमारा, केवल कॉट स्क्वायर ये बचा, उसका गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, और ये भी हमारा किसमें है, अंडर रूट में, मतलब कॉट स्क्वायर ये। ठीक, ये हम बराबर कर लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ से हम ये हटाना चाहें, ठीक, ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ये अपॉन कॉट ये। देखो ये हमारा क्या था, कॉट ए के पदों में किसे बदलना था, सेक ए को बदलना था। हमने सेक ए को क्या कर दिया है, बदल दिया है, किसके पदों में बदल दिया है, कॉट ए के पदों में बदल दिया है। ठीक, अब इसके बाद हमारा देखो क्या है, हमारा tan ए, क्या है हमारा, क्या है हमारा tan ए। ठीक, अब tan ए को किसमें बदलना है, कॉट ए में, किसमें बदलना है, कॉट ए में। तो ये देखो ये हम मिटा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद ये क्या है हमारा tan ए हमारा कौन सा है, तीसरा है, कौन सा है, तीसरा नंबर कहा गया है कि किसे बदलना है, tan ये को। ठीक, अब tan बराबर हम जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट, क्या होता है, tan बराबर 1 अपॉन कॉट ये सीधा होता है 1 अपॉन कॉट ये तो पहले से कॉट ए के पदों में हो चुका है, तो मतलब हम इसे किसमें बदल दिए हैं, कॉट ए के पदों में हमने बदल दिया है। साइन को बदला गया है, सेक को बदला गया है कॉट ए के पदों में। यहाँ पर देखो कॉट कॉट आया ना, तो मतलब जिसमें अगर कॉट आ गया तो वो हमारा कॉट ए के पदों में होगा, ये भी हमारा कॉट में आ गया, ये भी हमारा किसमें आ गया, कॉट में आ गया। मतलब तीनों को हमने किसमें बदल दिया है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। ठीक, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा है। अब उसमें सेक ये के पदों में जो कोण हम मानेंगे, साइन ए, टेन ए, कॉस ए, कॉट ए, कॉसेक ए, ठीक, इन सभी को हम किसमें बदलेंगे, सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे, चाहे वो साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या कॉसेक हो, सभी को हमें किसमें बदलना है, सेक ए के पदों में लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर साइन को कॉट में बदला है, वैसे साइन को किसमें बदलेंगे, अब सेक के पदों में व्यक्त करेंगे या सेक के पदों में हम बदलेंगे। ठीक, तो ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।